ये आप क्या कह रही हैं देवकी जी? आपको ज्ञात भी है कि पुरोहित परिवार पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन परिस्थितियों में इससे उचित उपाय तो मुझे नहीं सूझ रहा है जी। आपने देखा ना किस तरह से देव बाबू से उनके अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी उनके साथ नहीं थी। विशाखा के जाने के बाद दोनों परिवार बहुत दुखी हैं जी। कितनी आस से उन्होंने विशाखा को अपने परिवार की छोटी बहू के रूप में चुना था, और विशाखा ने, वो तो उनका बड़प्पन है जी, जो वो अभी भी हमसे मेल जोल बनाए हुए हैं। तो हमें भी तो उनसे रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए ना जी। और राधिका के विषय में सोचकर देखिए, इतनी अल्प आयु में जोगन बनकर रहने से अच्छा क्या ये नहीं होगा कि उसका विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जाए जहां उसकी भक्ति का उचित सम्मान हो। न जाने कितनी बार राधिका ने विशाखा की जगह लेकर हमें कितनी ही विपत्तियों से बचाया है जी। इस बार राधिका विशाखा की जगह ले रही है तो इसमें राधिका की भी खुशी है जी। और अगर ये विवाह हो जाता है तो देव बाबू को उनके खोए हुए अधिकार मिल जाएंगे। राधा कृष्ण को चिरंतन युगल माना गया है। उनकी मूर्ति की स्थापना केवल विवाहित जोड़ा ही कर सकता है। गुरुजी, देव बाबू की पत्नी नहीं है। उचित यही होगा देव बाबू कि आप अकेले ही पूजा आरंभ करें। देव बाबू बिना पत्नी के ये स्थापना नहीं कर सकते हैं। ये क्या गौरी, तू चारा खा ही नहीं रही? माँ ने भी मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ नहीं थी तो तूने कुछ नहीं खाया। ऐसे कैसे चलेगा गौरी? ये ले, थोड़ा सा तो खा। राधिका बेटा। जी बाबूजी। चलो मेरे साथ चलो। पर कहाँ? विद्या निकेतन आश्रम। वहां मठ का कार्य चल रहा है ना बेटा। जन्माष्टमी के अवसर पर उसका उद्घाटन होने को है। मैं चाहता हूं वहां की सजावट और सारे प्रबंध में तो मेरी सहायता करो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बाबूजी। ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं भी वस्त्र बदल कर आता हूं। जी बाबूजी। देव भैया आ गए, देव भैया आ गए, देव भैया आ गए, देव भैया आ गए। देव भैया, राधिका दीदी नहीं आए? आप उन्हें अपने साथ नहीं लाए? वो अपने घर गई है। वो यहाँ अपने घर से आने वाली थी, पर लगता है कि अब वो शायद नहीं। राधिका दीदी आ गए, राधिका दीदी आ गए। अरे बच्चों, राधे राधे। राधे राधे, सुखी रहो सुखी रहो। बाबूजी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों जन्माष्टमी के महोत्सव पर मदद करने वाले हैं। आप जैसा शास्त्र पंडित और राधिका जैसी कान्हा भक्त
बार जन्माष्टमी उत्सव पर कोई चूक रही नहीं जाएगी। बाबूजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका किस तरह धन्यवाद करूं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब तो हम अपनी इच्छा से अपने आनंद के लिए करते हैं। बेटा चलते हैं, देखते हैं प्रबंध कहां से आरंभ किया जाए। अब जन्माष्टमी के दिन कान्हा के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें झूले में ही सजाया जाता है। दीदी, हमने तो कान में सुना था कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, उस जेल में जहाँ कंस ने देवकी को बंद करके रखा था। फिर उनका जन्म वृंदावन में क्यों मनाते हैं? जब कान्हा का जन्म मथुरा में हुआ था तब वो बंदी गृह में थे। कंस ने कहा था कि जैसे ही कान्हा का जन्म होगा वो उन्हें मार देंगी। देवकी बहुत चिंतित थी और वासुदेव भी बहुत चिंतित थे, लेकिन कान्हा तो भगवान है ना। जानते हो उनके जन्म पर क्या हुआ? क्या हुआ था दीदी? बच्चे जब पैदा होते हैं तब वो रोते हैं, लेकिन जब कान्हा पैदा हुए तो रोने की आवाज ही नहीं हुई। वासुदेव के पैरों की बेड़ियां खुल गई और सारे सैनिक बेहोश हो गए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में उठाया और वृंदावन लेकर गए, और वृंदावन में उन्होंने यशोदा मैया और नंद बाबा की गोद में छोड़ दिया। और जैसे ही कान्हा ने आंख खोली तो उनके रोने की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कान्हा का नया जन्म हुआ। इसीलिए तब से लेकर यही माना जाता है कि कान्हा का जन्म वृंदावन में हुआ था। दिव्या, आपने कान्हा जन्म का उत्सव देखा है? देखा है ना, बहुत सुंदर होता है। झांकी बनती है, गाना बजाना होता है, फिर रोहिणी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में कान्हा को झूले में भी बिठाया जाता है। हमारे मठ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, और इनके दर्शन के लिए भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। इस बार तुम दोनों देखना, ठीक है? अब जाओ दीदी की मदद करो। मैं शास्त्री जी, सेवक ने अभी बताया कि पुरोहित परिवार के सदस्य आ गए हैं। आइए उनको स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मठ का काम तो बड़ी जोर शोर से चल रहा है। जी, केवल देव के कठिन परिश्रम के कारण। सच बहन जी, आपका पोता किसी अनमोल रत्न से कम नहीं। आज जब मैंने उससे क्षमा मांगनी चाहिए मूर्त स्थापना से रोकने के लिए, तो जानती हो क्या कहा उसने? सब अपना धर्म निभा रहे हैं और हो तो वही रहा है जो प्रभु की इच्छा है। इतनी कम आयु में इतने गहरे विचार। मेरा देव है ही ऐसा। परंतु बहन जी, आपने उसके लिए कोई उचित कन्या क्यों नहीं ढूंढी? ऐसा विशाल हृदय, स्वच्छ विचार, इस तरह का व्यक्ति आज के युग में दीप लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और फिर राजपुरोहित है। अर्धांगिनी तो होनी चाहिए उसके वामंग पर, उसके दायित्वों का बोझ उठाने के लिए, बांटने के लिए। गुरुजी,
आपसे मिलने कुछ लोग आए हुए हैं, कार्यालय में बैठे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं अभी आता हूं। काश मैं अपने देव के जीवन में फिर से खुशियां ला सकती। क्या चाची माँ, आप बिना किसी का भी बात सुन के परेशान हो जाती हैं। अरे बोलने वाले कहाँ है? जबान उठाई, तालुस टकराई और बोल दिया पट 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 तोते की तरह। हाँ, पर उनको सच का क्या मालूम। हाँ, छोड़िए चाची माँ, अब इन परिस्थितियों में कौन बाप अपनी बेटी देव बाबू को देना चाहेगा? वो भी ये जानने के बाद कि देव की पहली पत्नी उसे छोड़कर भाग गई है। बड़ी बहू, अरे बोलने के पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोलने जा रही हो। कहाँ क्या बोलना है कुछ समझ में ही नहीं आता है। सॉरी मम्मी जी, सुनने में बुरा तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते, सच्चाई तो यही है। चाची माँ, कलेजे पर पत्थर रखकर कहना पड़ रहा है, कोई भी शरीफ परिवार अपनी बिटिया देव बाबू को नहीं देगा। अब चलिए, सच कौन स्वीकारता है? शास्त्री जी, आप तो जानते हैं राधा और कृष्ण की मूर्ति की स्थापना केवल विवाहित युगल ही कर सकता है। इसलिए देव बाबू बिना पत्नी के ये स्थापना नहीं कर सकते। आपने देखा ना किस तरह से देव बाबू से उनके अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी उनके साथ नहीं थी। अगर आपको आपत्ति ना हो तो देव बाबू का विवाह राधिका से करवा दें। और राधिका के विषय में सोचकर देखिए, इतनी अल्प आयु में जोगन बनकर रहने से अच्छा क्या ये नहीं होगा कि उसका विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जाए जहां उसकी भक्ति का उचित सम्मान हो। मैं पानी लेकर आती हूँ जी। अरे नहीं नहीं, तनिक बैठिए मेरे पास। देवकी जी, आपने जो कहा था उचित है। देव बाबू का राधिका से विवाह हो जाना उत्तम रहेगा। आप नहीं जानते जी, मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। सब कान्हा की कृपा है। मैं अभी उनके सामने दीपक जला के आती हूँ। परंतु देवकी जी, बस एक चिंता है मुझे। वो क्या जी? देव बाबू का परिवार एक राजपुरोहित का परिवार है, परंतु राधिका उसकी कुल और जाति का किसी को ज्ञान नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में वो प्रवेश नहीं कर सकती, ईश्वर की प्रतिमाओं को हाथ नहीं लगा सकती, धर्म कर्म के कार्यों में केवल एक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। बार बार उसकी कुल और जाति के विषय में
प्रश्न उठाए जाते रहे, परंतु मैं कोई प्रतिकार भी नहीं कर पाया। ऐसे में उसके विवाह का प्रस्ताव एक राजपुरोहित परिवार में ले जाना क्या उचित होगा? आप इस विषय में इतना विचार क्यों कर रहे हैं जी? आपने तो देखा ही है, देव बाबू ने जात और कुल के प्रश्न को हमेशा ही नकारा है। महापूजा में उन्होंने राधिका को अपने साथ बिठाया था। फूल बंगले में उसे ठाकुर जी को झूला झूलाने दिया और पंचायत में भी उन्होंने राधिका की तरफदारी की जी। स्थापना के लिए भी भगवान जी के वस्त्र भी बनाने के लिए उससे ही दिए जी। मुझे तो नहीं लगता जी कि उस परिवार के लोगों की सोच इतनी छोटी है कि वो राधिका की जाति और कुल पर प्रश्न उठाएं। और उनकी दादी माँ राधिका से कितना प्रेम करती हैं, ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है जी। राधिका के लिए देव बाबू से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता जी। आप उनसे जाकर बात तो कीजिए जी, उनके सामने प्रस्ताव रखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर वो हाँ कह देते हैं तो दो जीवन फिर से जीना शुरू कर देंगे। आप ठीक कह रही हैं देवकी जी, अपनी ओर से तो हमें प्रयत्न करना ही चाहिए, आगे हरी इच्छा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा जी। जी? इस विषय में कोई भी बात अम्मा जी से मत करिएगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से राधिका के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आया है जी, पर यहाँ बात विशाखा से जुड़ी है, इसलिए। आप ठीक कह रही हैं देवकी जी, जब तक इस विषय में सब कुछ निश्चित नहीं हो जाता, अम्मा को बताना बिल्कुल उचित नहीं होगा। मैं जाकर आज ही पुरोहित परिवार से चर्चा करता हूं, तब तक अम्मा को हम कुछ नहीं बताएंगे। का हुआ बहुरिया? का नहीं बताए का है अम्मा को? वो कुछ नहीं अम्मा जी, वो हाँ, कुछ महिलाएं आई थी जन्माष्टमी उत्सव की तैयारियों के लिए आपको बुलाने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि आप वहाँ जाएंगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैंने इनसे कहा कि आपको बुरा लगेगा, तो ये बोल रहे थे कि अम्मा जी को बताएंगे ही नहीं। मैं चलता हूं देवकी जी। बिरजू, हाँ? सब लोग कहाँ हैं? अरे वो विवेक भैया तो कमरे में भी सोने गए हैं और बाकी लोग मथुरा के बाजार गए हुए हैं। और हम जरा इधर ये बनिया का सामान का हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ करने लगा है आजकल। चाय बना दें क्या? चाय? अच्छा ठीक है, बना दे। बिरजू जी? पहले विवेक को दवा दे दे, उसके दवा का टाइम हो गया है, फिर चाय बना देना। जी ठीक है। जब भी देव को देखती हूँ दिल रो पड़ता है। वैशाली, जो गुरुजी कह रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर सकते? हम देव के लिए एक अच्छी लड़की क्यों नहीं ढूंढ सकते? अब तो हमें ये भी पता है कि विशाखा खुद नहीं आना चाहती इस घर में। हाँ माँ जी, पर सुशील ने जो कहा। विशाखा खुद गई है इस घर से, इसमें देव का क्या दोष? ये उसकी अपनी मर्जी थी, अपना फैसला था, इसकी सजा देव क्यों पाए? माना कि देव के लिए अच्छी लड़की ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस डर से हम ये काम न करें, इसमें तो कोई समझदारी नहीं है। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देव और विशाखा अभी भी कानूनन पति पत्नी हैं। ये देव की दूसरी शादी कहलाएगी माँ जी। और
माना कि विशाखा नहीं लौट कर आना चाहती इस घर में, लेकिन कोई भी बाप घबराएगा अपनी बेटी को इस घर में देने, क्योंकि उससे लगेगा कि कभी भी विशाखा लौट कर आ सकती है यहाँ। बिरजू, मैं देखती हूँ। आइए ना। कौन है वैशाली? शास्त्री जी है माँ जी। शास्त्री जी, आइए अंदर आइए। राधे राधे। यूं अचानक? और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आइए बैठिए तो सही। देव बाबू घर में हैं? नहीं, वो तो मठ में है। माँ जी, मैं जिस विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो देव बाबू के सामने करना नहीं चाहता। ऐसी क्या बात है शास्त्री जी? मैं जो बात कहने जा रहा हूँ संभव है कि वो आपको अनुचित प्रतीत हो, इस कारण आपको उसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। किंतु मैं हाँ, बोलिए ना शास्त्री जी। आप साफ साफ बोल सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं यहाँ देव बाबू के लिए अपनी पुत्री राधिका का विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ।